एक समय की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम नंदिनी था और छोटी बहन का नाम परिया था। उसे सभी लोग प्यार से परी कहकर बुलाते थे। बड़ी बहन बहुत मेहनती थी, जबकि छोटी बहन अपना सारा समय बस खेलने और सोने में ही गुजारती थी। उसके पास दो लोग काम करते थे। तभी उसकी एक परिचित महिला आई। वो उसके पास आकर खड़ी हुई और बोली, नंदिनी, क्या हाल है? आप ठीक ठाक तो है? और आजकल क्या चल रहा है? क्या बताऊं बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। सारा दिन दुकान का काम भी देखना होता है और घर में जो मेरी छोटी बहन है वो ना तो पढ़ती है और ना ही कोई काम करती है। बस सारा दिन सोई रहती है। मैं उसी से परेशान हूँ। क्या करूँ कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ उठाना शुरू करे? अरे बहन, क्या बताऊं, मेरे भी घर में मेरी बेटी न कोई काम करती है और न ही किसी चीज को हाथ लगाती है। मैं खुद इसी कारण परेशान हूँ। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ क्योंकि समय अधिक हो चुका है। पता नहीं मेरी बेटी उठी भी होगी या नहीं। और थोड़ी देर बाद नंदिनी भी अपनी बहन को उठाने के लिए घर की ओर चली जाती है। नंदिनी गुस्से में घर में प्रवेश करती है और परिया को देखकर बोलती है, अरे परी, तुम अभी तक सो रही हो? क्या तुम्हें तनिक भी समय का ज्ञान नहीं है? सुबह से शाम हो जाती है। मैं अकेली दुकान पर मेहनत करती रहती हूँ और तुम हो कि बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं लेती। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि तुम ना तो पढ़ाई करती हो, ना ही घर के किसी काम में हाथ लगाती हो। क्या तुमने इस जीवन को बस खाने और सोने के लिए ही मान लिया है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे तुम्हारा क्या होगा? कब तुम अपनी जिम्मेदारियां उठाना शुरू करोगी? ये घर केवल मेरे सहारे नहीं चल सकता। उठो पड़ी, अब बहुत हो चुका। परी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि दोपहर होने को आई और तुम अभी तक सो रही हो। सुनो, मैं कुछ जरूरी काम से बाजार जा रही हूँ क्योंकि दुकान का सारा भार मुझ अकेली पर है और ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर मेरे वापस आने तक तुम उठकर तैयार ना हुई और घर का कोई भी काम, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, ना निपटाया, तो याद रखना, शाम का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। इस घर में कोई मुफ्त में नहीं खाएगा। अब मैं और नहीं सह सकती। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को गंभीरता से लोगी। नंदिनी इतना कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद परी अपनी नींद से जागती है। वो आलस भरे शरीर के साथ धीरे धीरे उठती है। उसे यह एहसास होता है कि घर में सन्नाटा है और उसकी बड़ी बहन सच में चली गई है। क्या बड़ी दीदी को हमेशा इतना शोर मचाने की आदत है? बस काम काम और काम, चैन से सोने भी नहीं देती। अरे, मुझे तो जोर की भूख लगी है और दीदी ने तो सच में कहा था, अगर शाम तक काम नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। ओ नहीं, अगर मैंने काम नहीं किया तो मैं सच में भूखी रह जाऊंगी। नहीं, मुझे जल्दी से उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा और कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। मुझे भूखा नहीं रहना है। परी अभी भी बिस्तर पर बैठी थी तो गुड्डू घर में आया। परी, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं वहाँ बाजार से कितनी घबराहट में भागकर आया हूँ और तुम अभी भी उसी जगह पर बैठी हुई हो। क्या तुम्हें अपनी दीदी की कोई फिक्र नहीं है? तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीदी के साथ कितनी भयंकर दुर्घटना हुई है? यह कोई मजाक नहीं चल रहा है। वह बहुत मुश्किल में है और उन्हें गांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ एक पल भी बर्बाद मत करो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम अपनी इस आलस को कभी माफ नहीं कर पाओगी। अब बस बहुत हो गया। तुम्हें मेरे साथ तुरंत चलना होगा। नंदिनी अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश लेटी हुई है। डॉक्टर चिंतित मुद्रा में उनके पास खड़ी हैं और कुछ जांच कर रही हैं।
तभी घबराए हुए परी और गुड्डू अंदर चलकर आते हैं। डॉक्टर, आप यहाँ हैं। मुझे बताइए, मेरी दीदी अब कैसी हैं? उन्हें बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है? वो पूरी तरह से ठीक तो है ना? मैं बहुत डर गई थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं घर पर इतनी आलसी बनी रही कि उन्हें अकेले दुकान का काम करने के लिए बाजार तक जाना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए। परी, घबराने या डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। तुम्हारी दीदी को कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। सच तो ये है कि तुम्हारी बहन जरूरत से ज्यादा काम करती हैं और इसी कारण उन्हें बहुत कमजोरी हो गई थी। वो चक्कर खाकर गिर गई थीं, कोई दुर्घटना नहीं हुई है। अब वो पूरी तरह से ठीक है और उन्हें बस थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा दीदी, अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर ने भी कह दिया है कि कोई खतरे की बात नहीं है, तो मैं चलता हूँ। इस वक्त दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी और चाचा जी या कोई और कर्मचारी अकेले होंगे। आप दोनों चिंता मत करना, मैं शाम को घर पर खाना भी लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर गुड्डू चुपचाप कमरे से चला गया। दीदी, ये सब मेरी गलती है। आपकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं इतनी आलसी और लापरवाह ना होती, अगर मैं अपनी जिम्मेदारियाँ उठा लेती, तो आपको दुकान के काम के बोझ के कारण इतनी कमज़ोरी ना होती। मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी दीदी। मैं आपको वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं आलस बिल्कुल छोड़ दूँगी और कल से ही आपके साथ दुकान पर भी काम करूँगी और घर की भी सारी जिम्मेदारी उठाऊँगी। अब आप अकेले इतनी मेहनत नहीं करेंगी। अच्छा चलो परी, मैं चलती हूँ। अब तुम अपनी दीदी का ख्याल रखना क्योंकि उनकी सेहत अभी ठीक नहीं है। और हाँ, जितना हो सके अपनी दीदी को काम करने से परहेज करवाना, उन्हें रोकना, क्योंकि उनकी ये कमजोरी की शिकायत अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। याद रखना, अब घर और दुकान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हिम्मत रखो और अपनी दीदी को जल्द से जल्द ठीक होने में मदद करो। बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, वो थोड़ी ही देर में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। तुम बस उनके पास रहना और उनका ख्याल रखना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम उनकी देखभाल करना। नंदिनी को उस तरह बेहोश देखकर परी को पहली बार अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास हुआ। अपने आलस को छोड़कर वो तुरंत दुकान का काम देखने के लिए चली गई। बस उस दिन के बाद से परी का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो अपनी बहन की तरह पूरी लगन और ईमानदारी के साथ दुकान पर काम करने लगी। परी ने अपनी गलती से ये सीख लिया कि आलस का परिणाम हमेशा बुरा होता है और जिम्मेदारी निभाने में ही सच्चा सुख है। तो इस कहानी से हम बच्चों को ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए और समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए।